जी दोस्तों, महामैराथन के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 20 एडियम्स तक हम लोग देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 21 एडियम्स। आज हम लोग कौन सा देखेंगे? 21 एडियम्स। तो ध्यान दीजिए, दिया हुआ है वी नो दैट ही इज़ वन responsible for the discord, but as he is well connected, all we can do is send him to Coventry। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है इडियम्स, जो अंडरलाइंड है वही इडियम्स हमारा है। सेंड हिम टू कॉवेंट्री। देखिए, कॉवेंट्री का मतलब होता है एक, कॉवेंट्री प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है जहाँ पे बहुत बड़ा चर्च है। क्या है? बहुत बड़ा चर्च है। तो सेंड हिम टू कॉवेंट्री माने उसे उस चर्च में भेज दीजिए, अर्थात उससे अलग हो जाइए। देखिए, सेंड हिम टू कॉवेंट्री का मतलब होता है बाइकआउट कर देना, बाइकआउट हिम। उसे क्या कर देना? बाइकआउट हिम। कैसे बाइकआउट कर रहे हैं हम लोग? उसे चर्च, सेंड हिम टू कॉवेंट्री, उसे हम लोग बड़े चर्च में भेजकर बाइकआउट कर दे रहे हैं, अर्थात उससे अवॉइड कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म हिम ये गलत है आपका, कमेंडेड हिम ये गलत है, डिसमिस हिम ये भी गलत है आपका, बाइकआउट कर देना, बाइकआउट हिम हो जाता है। तो सेंड हिम टू कॉवेंट्री का मतलब होता है बाइकआउट हिम। कॉवेंट्री हमने बता दिया सबसे बड़ा चर्च है, या कॉवेंट्री जगह का नाम है, यहाँ पे सबसे बड़ा चर्च है। तो कहा जा रहा है उसे चर्च में भेज दो, उसे चर्च में भेज दो, अर्थात वो फिर हमसे मिलेगा नहीं, अर्थात कुल मिला के उसे बाइकआउट करना होता है। क्या होता है? बाइकआउट। तो बाइकआउट हिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला दिया हुआ है एडियम्स। द नोबल मैन गिव अप द घोस्ट। घोस्ट माने भूत होता है या आत्मा कह सकते हैं। गिव अप, गिव अप का सेकेंड फॉर्म है गिव अप। गिव अप माने होता है त्याग देना, त्याग देना। तो आत्मा को त्याग देना अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना। तो गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है डाई, मर जाना। ठीक है, तो देखिए, गिव अप माने होता है त्याग देना, घोस्ट माने होता है आत्मा, या घोस्ट माने भूत, आप लोग जानते हैं। तो ये भूत या आत्मा होता है, तो आत्मा त्यागने का मतलब मृत्यु हो जाना। लेफ्ट द घोस्ट ये गलत है आपका, लिव्ड लाइक अ घोस्ट ये गलत है, इनवाइटेड घोस्ट गलत है आपका, डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है, अ प्राइम मिनिस्टर्स कैन नॉट राइड रफ sword over his ministerial colleagues for long। राइट, देखिए, रफ sword का मतलब होता है मनमानी करना, अपनी ही बात को समझना, दूसरे के बात को इग्नोर कर देना, उसको बोलते हैं रफ sword। तो देखिए, राइट रफ sword का मतलब होता है अपनी ही मनमानी करना, दूसरे की बात न सुनना। तो यहाँ पे होता है डील अनकाइंडली विथ, ये आपका गलत हो जाएगा। टेक फॉर ग्रांटेड ये हो जाएगा। बी हाई हैंडेड विथ, हाँ ये आपका सही हो जाएगा। अपने आप को ही ऊंचा रखना, अपने आप को क्या मानना? ऊंचा रखना। तो देखिए, राइड रफ शॉर्ट का मतलब अपनी ही मनमानी करना, अर्थात अपने ही हैंड, अपने ही हाथ को ऊंचा रखना, अर्थात अपनी ही बात मनवाना। ठीक है, एक्सप्लॉइटेड विलफुली ये आपका नहीं हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है, ही इज डाउन इन द माउथ, ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन। तो देखिए, डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब होता है डाउन माने नीचे हो जाना, इन द माउथ माने मुंह, जिनका मुंह नीचे हो जाना। अब देखिए, ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन। इलेक्शन में हार जाने के बाद उसका जो मुंह है नीचा हो गया है, अर्थात अनेबल टू स्पीक, क्या वो बोल नहीं सकता, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर हारा है तो क्या है? बहुत डिप्रेस में चला गया होगा, तो वेरी डिप्रेस्ड, वो डिप्रेशन में चला गया है, डिप्रेस्ड हो गया है। वेरी एंग्री क्रोधित नहीं हो सकता, वेरी कन्फ्यूज ये भी नहीं हो सकता, बी नंबर आपका होगा। क्या है? बी नंबर है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला इडियम्स जो दिया हुआ है। दिया हुआ है, देश से वे कहते हैं ज्वाइन द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करना। टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, इसको इस तरीके से समझिए, लीज माने होता है कूड़ा, टू ड्रिंक लाइफ पीना, और अपने आप को कूड़े में डाल देना। तो ड्रिंक माने पीना, लाइफ माने जीवन में, टू द लीज माने कूड़े में डाल देना।
पीना, जीवन में पीना और अपने आप को कूड़े में डाल देना, अर्थात जोखिम में डाल देना। किस में डाल देना? जोखिम में डाल देना, फिर आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते। तो कुछ लोग या देव से वे कहते हैं कि आर्मी में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को कहाँ डाल रहे हैं? कूड़े में डाल रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले में दिया हुआ है टू हैव द बेस्ट ऑफ फन एंड फनी, ऐसा कोई सेंस नहीं निकल रहा है इससे। टू एंजॉय अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, ये भी नहीं निकल रहा है। टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स, मतलब जो जीवन है जोखिम भरा है, ये आपका सही है। टू हैव द बेस्ट लाइफ, ये भी आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी है, टू हैव द लाइफ फुल ऑफ द एडवेंचर्स। चलिए आगे दिया हुआ है आपका ध्यान दीजिए, जैसा कि आपका दिया हुआ है बी अ वाइट एलिफेंट, आप लोगों को ये बताया गया है वाइट एलिफेंट मतलब सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी किसी काम का होता नहीं है और महंगा भी होता है, मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, वो सिर्फ 100 पीस के लिए रखा जाता है, अच्छे लगने के लिए रखा जाता है, वो किसी काम की नहीं, और महंगा का महंगा होता है। तो वेरी ह्यूज आइटम, ये गलत हो जाएगा। कॉस्टली एंड यूजलेस पजेसेस, ये आपका सही है। कॉस्टली भी है और यूजलेस भी है, तो वैसे ही वाइट एलिफेंट ऐसे ही होता है, मतलब वो कॉस्टली भी होता है और यूजलेस भी होता है। वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, ये आपका गलत है। यूजफुल मटेरियल, ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। अगले इडियम्स में दिया हुआ है ही टेक्स लीव्स वंस इन अ ब्लू मून। वंस माने एक बार, इन अ ब्लू मून एक चांदनी रात में। ब्लू मून मतलब ब्लू नीला चंद्रमा। अब देखिए नीला चंद्रमा आपको कभी कभार मिलता है, ना के बराबर देखने को मिलता है। तो ही टेक्स लीव्स वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ना के बराबर कभी कभार ना। अब ब्लू मून नीला आप चांद नहीं देखेंगे, कभी कभार देख सकते हैं, तो बहुत ही मुश्किल से। तो रेगुलरली ये आपका होगा नहीं, ऑफन प्रायः ये आपका होगा नहीं, रेयरली यही आपका होगा, वंस इन फोर्टनाइट ये आपका गलत है, सी आपका रेयरली होगा। क्या होगा? रेयरली। आइए देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग ये करते चले जा रहे हैं। पुट ऑफ माने होता है आपको पोस्टपोन कर देना। क्या होता है? पोस्टपोन कर देना। तो यहाँ पे देखिए सीधा दिया हुआ है, आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिए द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ इनडेफिनेटली। ठीक है, इनडेफिनेटली अनिश्चित रूप से, या डेफिनेटली माने इनडेफिनेटली या अनिश्चित रूप से जो मीटिंग है वो क्या कर दिया गया है? पोस्टपोन कर दिया गया है। कैंसिल नहीं हुआ है, न तो एडवांस्ड हुआ है, न तो अनाउंस्ड हुआ है। क्या हुआ है? पोस्टपोन। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला इडियम्स जो दिया हुआ है। द रूल्स ऑफ द डील और सेट फोर्थ इन द बाउचर। अब ध्यान दीजिए, सेट फोर्थ, सेट माने सेट कर देना, फोर्थ माने आगे, आगे सेट कर देना अर्थात स्टेटेड कर देना। क्या कर देना? स्टेटेड कर देना। ठीक है, एक्सेप्टेड आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, प्रिंटेड नहीं होगा, स्टेटेड कर देना। क्या होता है? स्टेटेड कर देना। सेट फोर्थ का मतलब होता है स्टेटेड कर देना। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा आज का 30 इडियम्स जो है। सी बॉट हर न्यू हाउस फॉर अ सॉन्ग, हंसते हंसते ले लिया। सॉन्ग माने गाते गाते, गीत गाते गाते ले लिया। फॉर अ सॉन्ग, सॉन्ग माने होता है गीत, गीत गाते गाते ले लिया। अर्थात जो घर था बहुत ही आसानी से ले लिया गया। आसानी से लेने का मतलब होता है हंसते हंसते, और हंसते हंसते तब लिया जाता है जब सस्ता हो। क्या हो? सस्ता हो। महंगा होगा तो रोते रोते लेंगे हम लोग ना। तो सी बाट हर न्यू हाउस फॉर अ सॉन्ग, हंसते हंसते ले ली, अर्थात वेरी चीपली, बहुत सस्ते में ले ली। ऑन लोन पे नहीं लिए, ऑन लॉस पे और इजली पे, वेरी इजली नहीं, सस्ते सस्ते, वेरी चीपली, सस्ते में ले ली। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों का 10 इडियम्स हो गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस में आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा। आगे हमेशा इसी तरीके के वीडियो आते रहेंगे। आप लोग ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।